तो चलिए अब देखने वाले हैं कीर्तन हम आधारभूत समानुपाती प्रमेय, जिसका कथन है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये है हमारा स्टेटमेंट। उसके बाद हमको सिद्ध क्या करना रहेगा, तो इस चित्र के अकॉर्डिंग हमको सिद्ध करना रहेगा एडी अपॉन में रहेगा बीडी बराबर होगा एई अपॉन सीई के। ठीक है, तो ये हमारा है चित्र। चित्र कैसे कैसे हुआ है उसको मैं एक बार आपको मैं बता देता हूँ। हाँ, रचना में ही चित्र बनेगा। ठीक है, हो गया। और भी कर लीजिए। देखिए, तो चित्र को एक बार आप समझ लीजिए कैसे कैसे हुआ है। ये हमारा एक सुंदर सा चित्र है। हमने क्या किया है, ये है हमारा ए बी, यहां से ले लेते हैं, ये है ए बी और ये है सी। हमने बीसी भुजा के समानांतर एक भुजा लिया है, क्या चीज, एक भुजा लिया है डी, ये भुजा हमने लिया है जो कि किसके समांतर है, बीसी के समांतर है। अब यहाँ ने हमने क्या किया, रचना किया है। रचना में हमने क्या किया है, इस बी भुजा पर एक हमने लंब लिया है ऐसे, इस लंब को हमने नाम दिया है एम। ठीक इसी तरीके से एसी भुजा पर एक लंब लिया है, इस लंब को हमने नाम दिया है एन। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए हमने लिख भी दिया है कि डी को सी से मिलाया, तो डी को हम क्या करेंगे, सी से मिला देंगे, वैसे ई को बी से मिला देंगे, कुछ ऐसे। तो इस तरह से हमारा जो त्रिभुज है वो फाइनल बनके तैयार हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ हमने बस लिखा है कि क्या क्या है, देखो फिर भी बता देते हैं आपको कीर्तन। माना एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें बीसी के समानांतर रेखा डीई रेखा खींचा, जो एबी व एसी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है। अभी अब यहाँ पे हमने रचना जो किया है उसके बारे में बता दिया, जैसे कि हमने एम ई लंब लिया है किस पर, ए बी पर, एन डी को लंब लिया है हमने किस पर, ए सी पर। फिर हमने बताया है कि डी को सी से मिलाया, ई को बी से मिला दिया है। ठीक है, अब आते हैं उपपत्ति पर। उपपत्ति में हम क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज हमने कौन सा लिया, ए डी ई। त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल लेंगे, और त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल के लिए हम जानते हैं क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार यहाँ पे होगा आपके लिए एडी, क्योंकि इसी पे तो लंब डला है, कौन, एम ई, और एम ई बताएगा ऊंचाई को, एम ई ऊंचाई को बताएगा और एडी आधार को बताएगा। तो हमने क्या किया है, आधार के जगह में लिखा है एडी, ऊंचाई के जगह पे लिया है एम ई, और इसको हमने बोला है समीकरण नंबर 1। ठीक इसी प्रकार से हमने दूसरा लिया, मतलब कि वही त्रिभुज लिया है लेकिन भुजा इसके लिए लिया, मतलब ए बी ए सी के लिए लिया है, तभी हो जाएगा संजय त्रिभुज ए डी ई से। अब यहाँ पे जो लंब रहेगा, सॉरी आधार रहेगा वो अलग हो जाएगा, वो रहेगा ए ई, और जो ऊंचाई रहेगा वो रहेगा एम डी। ठीक है, अब इसके बाद हमने त्रिभुज लिया एक छोटा सा त्रिभुज, कौन सा, बी डी ई, ये वाला त्रिभुज लिया है, कहाँ गया ये, बी डी ई, इस वाले त्रिभुज से लिया है 1/2, और इसमें जो ऊंचाई आधार होगा वो हो जाएगा आपके लिए बी डी, ऊंचाई वही रहेगा एम ई, तो एम ई ही लिया है। फिर उसके बाद हमने छोटा सा फिर एक ट्राइंगल लिया है जिसका नाम है बी सी ई, इसमें हमने लिया है आधार बीई सी को, ये देखो ई सी को या सीई को। फिर हमने इसका जो ऊंचाई है उसको लिया है एन डी। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए। फिर अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम समीकरण 1 में समीकरण 3 का भाग देने वाले हैं, समीकरण 1 में समीकरण 3 का भाग देने वाले हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 3 का भाग देने पर, जी हाँ, भाग देने पर, जैसे भाग देंगे तब क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से, ए डी ई, यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ए डी ई, समझ में आ रहा है, एरिया ऑफ ए डी ई बराबर करके लिखेंगे इसको, देखना 1/2 गुणा ए डी गुणा करके लिखेंगे एम ई, ये देखो। फिर भाग दे रहे हैं 3 का, तो 3 वाले को लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इसका BDE, तो यहां लिखेंगे BDE बराबर करके लिखेंगे 1/2 गुणा करके लिखेंगे CE गुणा कर देंगे
एन एम ई एम ई। अच्छा तीसरा बी डी होगा तो ठीक ठीक ठीक, बी डी होगा, ये हो जाएगा बी डी। ठीक है, अब यहां से देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, एम ई से एम ई कैंसिल हो जाएगा, तब हमको मिलेगा क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई बराबर ये बच जाएगा ए डी अपॉन बी डी हो जाएगा। समझ में आ गया। अब इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं, अब इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 5वां। ठीक है, नहीं है ज्यादा, हो जाएगा बस इतने में। अब यहां से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 4 का भाग देने पर लिखता हूं, समीकरण 2 में 4 का भाग देने पर, ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हो जाएगा ए डी ई बराबर 1/2 गुणा ए ई गुणा एम डी। ठीक है, ठीक इसी प्रकार भाग देना तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लिखना पड़ेगा, चौथा को बी सी ई बराबर A1/2 गुणा सी ई गुणा एन डी, ऐसे करके लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से देखो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद लिखेंगे हम लोग एन डी भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास ए ई अपॉन में सी ई। तो यहां से लिखेंगे हम लोग भारत एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई। ठीक है, बराबर में लिखेंगे ए ई अपॉन में लिखेंगे सी ई। ठीक है, और इस वाले को दे देंगे समीकरण नंबर 6वां। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 5वां समीकरण 6वां को बराबर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कैसे होगा बराबर ये आप मुझे बताओगे, कैसे बताइए, कैसे इसको बराबर किया जा सकता है। तो हम बताते हैं कैसे इसको बराबर कर किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई है। ये अगर दोनों बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, सुनो पहले, इसको और इसको मुझे बराबर करना है। ये दोनों तो आपस में बराबर हो ही गए हैं, देखो ऊपर का एडीई दोनों बराबर है। इन दोनों को अगर मैं बराबर प्रूफ कर दूं तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं, हो जाएंगे। तो मुझे इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को बराबर प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे देखने, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख देता हूं मैं बी डी टी बराबर है किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके, बी सी ई के। क्यों बराबर है वो कारण मैं बताता हूं। देखो यहाँ पे जो बना ट्राइंगल है, ये देखो ये वाला दिख रहा है ट्राइंगल बी डी ई, ठीक है, एक ही आधार पर बना हुआ क्या है, ट्राइंगल है। ये भी यहाँ पे एक ही आधार पे बना है, ये भी एक त्रिभुज एक ही आधार पे बना है। यानी कि देखो मैं कहने का मतलब ये है, इस वाले त्रिभुज में भी, कौन वाले त्रिभुज में, बी डी ई वाले त्रिभुज में भी डी आ रहा है, और बी सी ई वाले त्रिभुज में भी क्या आ रहा है, अरे बी सी ई नहीं लेना था हमको, लेना था ये वाला त्रिभुज, बी सी ई लिए है क्या, बीसीई लिए क्या, नहीं नहीं बीसीई नहीं लेना है हमको लेना था सीईडी या डीईसी लेना था। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक रहेगा कीर्तन, इसको थोड़ा सुधारना पड़ेगा तुम लोगों को। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे सी डी ई ट्राइंगल, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे सी डी ई ट्राइंगल लिखेंगे। ये दोनों आपस में इसलिए बराबर होंगे क्योंकि ये एक ही आधार पे बना हुआ त्रिभुज है। समझ में आ गया, इसलिए वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्लियर हुआ। जब ये दोनों बराबर हैं इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए समीकरण 5 और 6 से, इसलिए समीकरण 5 व 6 से लिखा जा सकता है कि ए डी अपॉन डी डी बराबर होगा किसके, ए ई अपॉन सी ई के।
इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये वही भुजा है, देखो ए, देखो ध्यान से, ए डी अपॉन में बी डी बराबर है ए ए अपॉन में सी। समझ में आ गया? तो चलिए इतना आप लोग नोट कर लीजिए, जिसमें ये नहीं रहेगा, ये वाला नोट नहीं करना, ये वाला नोट करके ये वाला लिखेंगे, ठीक है? नहीं